नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं सरकार की एक नई योजना के बारे में, जो ये बताती है कि किस तरीके से समाज में एक गैप क्रिएट करना है, किस तरीके से समाज में लोगों को उनकी जाति, उनके वर्ग के हिसाब से बांट देना है। और जो शिक्षा जैसा पवित्र चीज़ है, शिक्षा जैसी जो महत्वपूर्ण बेसिक एक चीज़ है, उसमें भी जातिगत भेदभाव करना है। तो चलिए इसी पर बातचीत कर लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जब से ये चीज़ हुई है तब से बहुत बड़े बड़े आप देखोगे कि एक्टिविस्ट हैं, वो भी इसको लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े आपके जो इंस्टीट्यूट हैं इस पर भी बात कर रहे हैं। चलिए हम भी इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और आप लोगों का क्या तर्क हो जाता है वो मुझे जरूर बताइएगा, बिना बायस्ड हुए। ठीक है, ये मत देखिएगा कि आप किस धर्म या किस जाति से आ रहे हैं, आप इसको दोनों साइड से कंपेयर करके तब जरूर मुझे बताइएगा। नाउ, गवर्नमेंट फ्री कोचिंग स्कीम लीव आउट जनरल कैटेगरी। ऐसा नया कुछ नहीं है ये, पहले मैं बता दूं कि वैसे भी सरकार क्या करती है, कुछ जो स्कीम्स हैं वो स्पेशल कैटेगरीज के लिए या फिर SC ST के लिए या फिर महिलाओं के अलग से हमेशा लेकर के आती रही है, तो उसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं हो जाती है। लेकिन जब मैं कोचिंग या फ्री कोचिंग वगैरह की बात कर लेती हूँ, जैसे कि अंत्योदय योजना यूपी में चल रही है, ठीक है, जिसमें जो बच्चे हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट UPSC की कोचिंग कराई जा रही है, तो क्या वहाँ पे किसी को भी लेफ्ट आउट फील करवाया गया? क्या अब ये कहा गया कि सिर्फ SC ST ही पढ़ सकते हैं, OBC और जनरल वाले नहीं पढ़ सकते हैं, या फिर सिर्फ SC ST OBC पढ़ेंगे, जनरल वाले नहीं पढ़ सकते हैं? लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने एक स्कीम साइन करी है, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के साथ। और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस पूरी तरीके से इनजस्टिस करती हुई नजर आई। कैसे इनजस्टिस करते हुए, तो चलिए उसको डिटेल में जानते हैं थोड़ा सा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा फिजिक्स वाला फाउंडेशन के बीच एक समझौता होता है, एक MOU साइन किया जाता है। इसके तहत अनुसूचित जाति यानी कि SC और जो पिछड़ा वर्ग है OBC, इनके छात्रों को मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा की गई। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि सरकार जो शिक्षा क्षेत्र में है वो बेहतरीन काम कर रही है, लेकिन आपने ये जो MOU साइन किया है और इसमें जो सरकार ने एक तरीके से जो कैटेगरी डिसाइड कर दी है, दैट इज बैड। यहाँ पे कोचिंग संस्थान की कोई गलती नहीं है भाई। कोचिंग संस्थान को जो सरकार प्रोवाइड कराएगी वो सरकार करेगी। कोचिंग संस्थान के साथ जो सरकार टाई अप करेगी, उनको बताएगी देखो मेरी ये योजना है, हम तुम्हारे साथ मिलकर के करना चाहते हैं, तो यहाँ पे पर्टिकुलर कोई एक जो कोचिंग है उसकी कोई गलती नहीं हो जाती है। गलती पता है क्या हो जाती है कि सरकार ने वहां पर क्लॉज लगा दिए हैं, राइट। अब अगर ये कह दिया जाए कि ये जो कोचिंग है वो पर्टिकुलर सिर्फ SC ST और OBC के लिए है, तो जनरल कैटेगरी के लोग कहाँ जाएंगे? जैसे अभी UGC में आपने स्वतः ही मान लिया था कि जो सवर्ण है वो अपमान करते ही है SC ST का। अब आप एक नया मुद्दा ये लेकर के आ गए हो जिसमें ये मान लिया गया स्वतः ही कि जो सवर्ण है उनको तो जरूरत ही नहीं है सपोर्ट की, उनके पास तो इतना पैसा है कि 3-4-5 लाख रुपए ऐसे ही मुंह पे फेंक के मार देंगे, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के एडमिशन ले लेंगे जाकर के। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। अब आपके मन में आएगा फिर EWS के बारे में आप क्यों चीज नहीं कह रही हैं? वैसे ही नहीं कह रही हूं जैसे कि OBC में आपके नॉन क्रीमी लेयर के लोग जबरदस्ती का क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट अपना जो है बनवा लेते हैं, नहीं बनवाते हैं, पर्टिकुलर जो है नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं एंड देन उसके बाद वो आरक्षण ले लेते जाते हैं। वैसे ही EWS में भी सेम लोग हैं जिनके पास ऑलरेडी पैसा है फिर भी वो EWS की कैटेगरी में आ रहे होते हैं। तो ये धांधलियां तो दोनों साइड हो रही है, किसी पर्टिकुलर एक वर्ग में नहीं हो रही है। सेम SC ST में भी बात करती हूँ तो उसके 4-5 पीढ़ी पता चल रहा है सरकारी नौकरी में काम कर रही है, लेकिन फिर भी उनको आरक्षण मिल रहा है। आरक्षण जिनको मिलना चाहिए, जो हकदार हैं। SC ST में भी बहुत सारे वर्ग हैं जो पीछे हैं अभी। क्यों हमें सिर्फ मीणा ही देखने को मिलते हैं कि सिलेक्ट हो रहे हैं, और मीणा हमेशा ही आरक्षण प्राप्त कर रहे हैं। OBC में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनके घर में सरकारी नौकरी के लोग हैं, फिर भी वो हमारा नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बनाते हैं और उसके बाद एडमिशन ले लेते हैं जाकर के। सेम वैसे EWS में उनके पास भी पैसा है, फिर भी वो EWS का सर्टिफिकेट बना लेते हैं। दिक्कत ये नहीं है कि आरक्षण दिया जा रहा है समाज में, दिक्कत ये है कि अब उनको साइडलाइन करते जाओ जो आपके प्रॉस्परस हो चुके हैं। झूठे सर्टिफिकेट्स वगैरह इनकी जांच बेहतर तरीके से हो। गलत तरीके से कोई सर्टिफिकेट बनवाए तो तुरंत रद्द कर दिया जाए, उसको एग्जाम में बैठने ही नहीं दिया जाए, फिर वो चाहे EWS हो, चाहे OBC हो, चाहे SC ST हो। ये होती है समानता, ये होती है कि हम समान व्यवहार कर रहे हैं। ये समानता नहीं है भाई, ये किसी भी लेवल से समानता नहीं हो जाती। और मैं गलत हूं तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताना, और आपका मर्जी, आप गालियां भी मुझे दे सकते हो क्योंकि आप वैसे भी देते ही हो जब मैं इस तरीके के मुद्दे डिस्कस करती हूँ, राइट। नाउ, इस योजना में सामान्य वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को शामिल नहीं किया गया। इसी के कारण सोशल मीडिया और सार्वजनिक विमर्श में विवाद खड़ा हो जाता है। अब देखो, ये सामाजिक न्याय मंत्रालय है हमारा,
जो कि समाज में न्याय की बात करता है, एक रूपता की बात करता है, समानता की बात करता है। कहां गई समानता जब आप ये स्कीम बना रहे थे? कहां गई समानता जब आप ये स्कीम में सिर्फ SC ST OBC लग रहे थे? कौन सा न्याय आपने कर दिया यहां पर? यही काम मैं कहती हूं कि सिर्फ ये आप लेकर के आते कि ये जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए है, ST ST OBC के लिए नहीं है। फिर आप देखते कि क्या बवाल खड़ा हो रहा होता, फिर आप देखते कि क्या चीजें हो रही होती। ऑफ कोर्स, तो मतलब जो एजुकेशन है वो एक वर्ग के लिए आपने डिसाइड कर दी, जबकि एजुकेशन तो फंडामेंटल राइट है और सबका अधिकार हो जाता है। या तो आपको एजुकेशन वाले क्लॉज में परिवर्तन करना होगा और उसमें लिखना होगा कि देखो भैया, जो फ्री एजुकेशन का हमने मुद्दा बनाया ना 6 से 14 वर्ष, वो सिर्फ SC ST OBC के लिए है, सामान्य वर्ग के लिए नहीं हो जाता है। ऑल्दो आई एम फ्रॉम दी जनरल कैटेगरी, मैं ब्राह्मण हो जाती हूँ, मैं सामान्य वर्ग से हो जाती हूँ, इसलिए मैं ये सारी बातें नहीं कह रही हूँ। ऑफ कोर्स मैंने पढ़ाई करी है, मैं जानती हूँ चीज़ें क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन है, इसलिए हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है ना। नवंबर 2025 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग जो है वो फिजिक्स वाला फाउंडेशन के बीच MOU हस्ताक्षरित करता है। नवंबर में PIB विज्ञप्ति में माध्यम से 3 फरवरी 2026 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठवाले द्वारा लोकसभा में दी गई एक नई प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको रिलीज किया जाता है। लाभार्थी वर्ग इसमें रखे गए थे जो हमारे SC थे और OBC थे। ये किसके लिए था पात्रता जो आप बता रहे हो? अब OBC इन दोनों वर्गों के छात्रों को ही इस योजना के तहत मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी। इस योजना में शामिल नहीं किए गए छात्र सामान्य वर्ग, EWS और इवन ST थे। इवन अभी तो देखो, हम लोग तो सिर्फ SC ST मैंने साथ में बोला था, इसमें तो ST भी शामिल नहीं है आपके, EWS तो खैर है ही नहीं। दिस इज व्हाट। अब ST वर्ग कुछ कहो इस पर कि आपको क्या जरूरत नहीं है फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग की? क्या आपको पूरा समाज में सहयोग मिला हुआ है? नाउ आगे बात कर लेते हैं। लाभार्थियों की संख्या 5000 SC OBC उम्मीदवार हर वर्ष पढ़ेंगे, सिविल सेवा परीक्षा और SSC की परीक्षाएं तथा बैंकिंग परीक्षाओं की तैयारी करेंगे। प्रदान किए जाने वाली सुविधाएं ऑनलाइन कोचिंग होगा, लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र दिए जाएंगे, अध्ययन सामग्री, मेंटोरशिप, डाउट सॉल्विंग सपोर्ट, करियर काउंसलिंग, ये सब कुछ दिया जाएगा। चयन प्रक्रिया होगी, योग्यता आधारित चयन और एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से। बट द थिंग इज दैट ये सब छोड़ो, बाकी जो है वो कहाँ गए? EWS ST और जो सामान्य वर्ग था वो कहाँ चला गया? नो, ये योजना गैर वित्तीय साझेदारी पर आधारित है, यानी कि इसमें सरकार की ओर से कोई प्रत्यक्ष धनराशि खर्च नहीं की गई है। सरकार की भूमिका पात्र छात्रों की पहचान, उसका चयन करना है और चयन प्रक्रिया को ऑनलाइन माध्यम से संचालित करना है। PW फाउंडेशन की भूमिका यह है कि चयनित छात्रों को ये मुफ्त डिजिटल अध्ययन प्रोवाइड कराएंगे और इसके लिए छात्रों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। अन्य कवरेज तो ये योजना PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के लाभार्थियों को भी कवर करने वाली है। नाउ सोशल मीडिया पर सवाल उठा कि भैया ये विशेषकर इंस्टाग्राम और X पर इसकी काफी प्रतिक्रिया देखने को मिली कि सामान्य और EWS वर्ग को बाहर रखा गया है। शिक्षा जैसे मूलभूत क्षेत्र में आप जाति व्यवस्था कर रहे हो, समावेशी शिक्षा के विचार के विरुद्ध हो जाता है। समर्थन में कुछ प्रतिक्रियाएं आई कि भारत में सामाजिक संरचना में ऐतिहासिक असमानताओं को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। कुछ प्रतिक्रियाओं में तो ये तर्क दिया गया कि जो लोग स्वयं अपनी जाति पहचान का उपयोग करते हैं वे जाति आधारित नीतियों का विरोध कर रहे हैं। UGC दिशा निर्देशों से जुड़ा पूर्व घटना आपको पता ही है, मुफ्त कोचिंग एक ट्रिगर घटना हो गई, परिणाम कि भैया लोगों का आक्रोश फूट चुका है। हाल ही में UGC ने संशोधन किया था जहां पर SC ST OBC छात्रों के खिलाफ जाति आधारित भेदभाव को लेकर के इन्होंने एक नियम बनाया था। विवाद का कारण यही था कि सामान्य वर्ग का जो है उल्लेख नहीं है और इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने 19 मार्च 2026 तक इसके क्रियान्वयन पर रोक लगाई थी। प्रमुख प्रावधान ये था कि भैया शिकायत जो तंत्र है, कॉलेज प्रशासन की जवाबदेहिता है और 2012 के जो निर्देश हैं उनमें संशोधित करके आपको एक सही व्यवस्था लेकर के आनी है। SC OBC के लिए विशेष कोचिंग योजना, UGC दिशा निर्देश, दोनों घटनाएं मिलकर के बहस को तेज कर रही हैं कि क्या शिक्षा नीतियां अत्यंत जाति केंद्रित हैं और क्या इससे सामाजिक ध्रुवीकरण बढ़ेगा। सरकार का पक्ष है कि हमने उद्देश्य वंचित समुदायों को समान अवसर प्रदान करना है। ये योजना संविधान के सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप आई है। अब तक सोशल मीडिया आलोचनाओं ने कई औपचारिक प्रक्रियाएं यहां पर शामिल की हैं, लेकिन अगर हम संवैधानिक दृष्टिकोण की बात करते हैं तो अनुच्छेद 15(4) है, 15(5) है जो राज्य के वंचित वर्गों के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति देता है, जिसे ये योजना संवैधानिक रूप से वैध मानी जा सकती है। लेकिन अनुच्छेद 14 जो कि समानता का अधिकार की बात करता है, इसकी उपेक्षा हो रही है क्योंकि नीतियां तर्कसंगत और संतुलित नहीं है। नाउ ये प्रश्न उठता है कि आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को पूरी तरह बाहर रखना क्या समानता के सिद्धांत के अनुरूप हो जाता है? सकारात्मक पक्ष या चुनौतियों की बात करें तो ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्गों को यहाँ पर लक्षित सहायता देने की बात इन्होंने करी है।
साथ ही साथ डिजिटल माध्यम से शिक्षा की पहुंच कराई जाएगी। निजी सरकारी सहयोग का अच्छा उदाहरण हो सकता है। चिंताएं ये है कि ईडब्ल्यूएस वर्ग की पूर्ण अपेक्षा है, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत के विरुद्ध है। योग्यता बनाम पहचान की बात हो जाती है कि क्या आप में योग्यता है और किसको पहचान मिल रही है। सामाजिक तनाव की संभावना यहाँ पर ज्यादा है। लास्ट में क्वेश्चन है, हाल ही में सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय ने किस संस्थान के साथ मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग के लिए एमओयू साइन किया था? तो दिस इज द न्यूज व्हाट वी डिस्कस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।